हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने चाइना का जो चाइनीज एग्जेक्टिव है, जिसका हेड प्रेसिडेंट है, उसकी पावर्स एंड फंक्शंस के। एंड आज हम क्या करेंगे, जो चाइनीज एग्जेक्टिव ऑर्गन है, इसकी स्टेट काउंसिल है, वो क्या है। जैसे इंडिया में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो वैसे ही वहां पर स्टेट काउंसिल होती है। तो जो स्टेट काउंसिल है वो क्या है। चाइना में जो स्टेट काउंसिल है, इट इज द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर किसके पास है, स्टेट काउंसिल के पास है। जैसे जो लॉ है, लॉ किस में बनाए जाते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस में बनाए जाते हैं। तो वो लॉ बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम तो वो कौन करती है, वो करती है स्टेट काउंसिल। सो इट इज आल्सो कॉल्ड द एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट। जो चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी एग्जेक्टिव ब्रांच कौन सी है, स्टेट काउंसिल है। इसीलिए इसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे इंडिया में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, वैसे ही स्टेट काउंसिल है इन चाइना। तो जिस सभी का सभी एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन करती है, जो एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट की जो भी एक्टिविटीज हैं, लॉ है, इनको इम्प्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का काम स्टेट काउंसिल के पास ही होता है। तो जो स्टेट काउंसिल है, इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेट काउंसिल। तो जो इसमें स्टेट काउंसिल है, इट इज कंपोज्ड ऑफ वन प्रीमियर। जो प्रीमियर है, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ही वहां पर प्रीमियर कहते हैं। जैसे कैबिनेट का लीडर प्राइम मिनिस्टर है इन इंडिया, वैसे ही जो स्टेट काउंसिल है उसका लीडर कौन होता है, प्रीमियर ही होता है। तो वहां पर एक प्रीमियर एंड इसके अलावा कुछ और सब वाइस प्रीमियर्स होते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रीमियर है और एक वाइस प्रीमियर है, वहां पर फोर मोर वाइस प्रीमियर्स है। उनमें से एक है वन एग्जेक्टिव वाइस प्रीमियर एंड 3 अदर वाइस प्रीमियर। तो टोटल क्या हो गए जी, मेन हाई अथॉरिटी में आगे सबसे पहले आता है रैंक वाइस प्रीमियर, उसके बाद आता है एग्जेक्टिव प्रीमियर और उसके बाद आते हैं 3 अदर वाइस प्रीमियर। एंड इसके अलावा जो वहां पर 5 स्टेट काउंसलर हैं, इनका रैंक 3rd माना जाता है। तो जो 5 स्टेट काउंसलर हैं, ये काउंसलर इनमें से जो पीपल्स बैंक है, इसका गवर्नर जनरल होता है, ऑडिटर जनरल होता है एंड 3 मिनिस्टर्स होते हैं, जिससे मिलकर बनते हैं 5 स्टेट काउंसलर। और इन्हीं 5 स्टेट काउंसलर में से एक सर्व करता है एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द स्टेट काउंसिल। में स्टेट काउंसिल की जो सेक्रेटरी है, वो सेक्रेटरी कौन बनता है, इन 5 काउंसलर में से ही एक बनता है। इस तरह 3rd रैंक पर 5 स्टेट काउंसलर आ जाते हैं। एंड इसके अलावा इसकी कॉम्पोजिशन और ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 26 मिनिस्टर्स आते हैं, जो इंचार्ज ऑफ द काउंसिल्स कॉन्स्टिट्यूएंट डिपार्टमेंट। जैसे हमारी कंट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे वहां पर भी जो मिनिस्टर्स हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के इंचार्ज मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं, उसकी हर एक एक्टिविटीज लॉ के लिए जे ही मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जी होगी कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट काउंसिल। तो जो स्टेट काउंसिल है, स्टेट काउंसिल में जो मेंबर्स है वो कहां से आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल्स आर आल्सो द मेंबर ऑफ जो चाइना की एक कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल कमेटी। वहां की सेंट्रल कमेटी में से ही जो स्टेट काउंसिल के मेंबर हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि कम्युनिस्ट पार्टी है, स्टेट काउंसिल पर भी उसकी ही डोमिनेंस है। कौन सा मेंबर अपॉइंट करना है, कौन सा नहीं करना, इसका डिसीजन कौन ले रही है, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी सेंट्रल कमेटी है, उसी में से ही मेंबर हैं
जो स्टेट काउंसिल के मेंबर बनते हैं वहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम है। जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उसमें भी इसी के मेंबर होते हैं और स्टेट काउंसिल में भी इसी के द्वारा ही मेंबर्स है नॉमिनेट किए जाते हैं। तो वहां की जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है ये इंटरलॉकिंग सिस्टम, जैसे हम कहते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वहां पर भी जो इंटरलॉकिंग डिपार्टमेंट है, इंटरलॉकिंग ब्रांचेस है, उसका पार्ट कौन है? स्टेट काउंसिल है। सो वी कैन से इट इज द पार्ट ऑफ इंटरलॉकिंग ब्रांचेस ऑफ पावर ऑफ सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट। जो सेंट्रल पीपल गवर्नमेंट है उसकी पावर की 3 मेन ब्रांचेस हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच कौन सी है? स्टेट काउंसिल है। वो 3 डिपार्टमेंट्स, 3 ब्रांचेस कौन कौन सी है? पहले आती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उसके बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी एंड स्टेट काउंसिल। और ये तीनों बहुत ही पावर शेयरिंग ब्रांचेस हैं। इनमें से स्टेट काउंसिल है जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्जेक्टिव पावर इस स्टेट काउंसिल के पास होती है। तो ये होगी स्टेट काउंसिल एंड इसकी कंपोजिशन। नाउ जो स्टेट काउंसिल है, स्टेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है? अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट काउंसिल। तो हमने पहले देखा जो स्टेट काउंसिल है, स्टेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी सेंट्रल कमेटी के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। उसमें सी मेंबर्स हैं उनको स्टेट काउंसिल के लिए चुना जाता है। लेकिन बाय कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविजन है? जो प्रीमियर है पहले उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है? जो हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर है वैसे वहां पर प्रीमियर कह रहे हैं। प्रीमियर इट इज नेम इज प्रपोज्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा ही इसका नाम प्रपोज किया जाता है। अभी सिर्फ नेम प्रपोज किया है और इसके लिए उसको अप्रूवल चाहिए। किसकी? नेशनल पीपल्स कांग्रेस की। अगर नेशनल पीपल कांग्रेस है वो अप्रूव कर देती है, अगर वो रिसेस में है तो नेशनल पीपल कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी है, अगर वो अप्रूव कर देती है उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट की जाती हैं। तो प्रेसिडेंट में फॉर्मल अपॉइंटमेंट ऑफ हिम। तो उसके बाद ही क्या करते हैं? जो प्रेसिडेंट है वो प्रीमियर को अपॉइंट करता है। तो पहले प्रीमियर है, प्रीमियर को अपॉइंट किया जाता है। आफ्टर दैट जो वाइस प्रीमियर्स है, स्टेट काउंसिल है, अदर मेंबर्स है, इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है? इसको अपॉइंट करने के लिए जो प्रीमियर है वो नेम प्रपोज करता है। जैसे इंडिया में भी ऐसा है, पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, आफ्टर दैट वो ही नेम प्रपोज करेगा कि उसकी कैबिनेट में कौन कौन से मेंबर्स आने चाहिए। तो मिनिस्टर का नेम है वो प्रपोज प्राइम मिनिस्टर करता है। लाइक दिस चाइना में भी क्या है? जो प्रीमियर है जब इसकी इलेक्शन हो जाती है इसके बाद ही वो अदर मेंबर्स है इनका नेम प्रपोज करता है। तो वाइस प्रीमियर स्टेट काउंसिलर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रीमियर और सभी के नेम प्रीमियर के द्वारा ही प्रपोज किए जाते हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट है इनको अपॉइंट करता है विद द अप्रूवल ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस। लेजिस्लेचर अगर अप्रूवल देगी, जिसकी स्टैंडिंग कमेटी अप्रूवल देती है उसके बाद ही प्रेसिडेंट इनको अप्रूव कर सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स को इलेक्ट चाहे प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसके लिए अप्रूवल की जरूरत किसकी है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस की अप्रूवल की जरूरत है। तो वाइस प्रीमियर, स्टेट काउंसिलर एंड अदर मेंबर्स इन सबको ही जो प्रीमियर है, प्रीमियर की नेम है उनके प्रपोज करेगा, नॉमिनेट करता है। इस तरह अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल हो जाती है। और उसके बाद आता है टेन्योर, टेन्योर ऑफ द स्टेट काउंसिल। जो स्टेट काउंसिल है इसका टेन्योर कितना फिक्स किया गया है? इट इज आल्सो फिक्स्ड फॉर 5 इयर्स। बट जो मेंबर्स हैं इनको रिकॉल भी किया जा सकता है, वापस बुलाया जा सकता है अगर ये अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं। बट कैन बी रिकॉल्ड बाय एनपीसी एंड इट्स स्टैंडिंग कमेटी। क्यों? क्योंकि जो स्टेट काउंसिल है अपने हर एक काम के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल होती है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस को
और इसकी स्टैंडिंग कमेटी को ही रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए वो ही इनको रिकॉल भी कर सकते हैं। एंड और क्या प्रोविजन है, जो प्रीमियर है, वाइस प्रीमियर है, स्टेट काउंसलर्स है, दे कैन नॉट सर्व मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, मीनिंग वो मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए, फर्स्ट टर्म साथ में ही सेकंड टर्म, वो उससे ज्यादा टर्म्स के लिए वो अपॉइंट नहीं किए जा सकते। तो ये हो गया टेन्योर ऑफ द स्टेट काउंसिल। आफ्टर दैट चेयरमैन ऑफ द स्टेट काउंसिल, जो स्टेट काउंसिल है जी किसकी लीडरशिप के अंडर काम करती है। जैसे इंडिया में भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो किसकी लीडरशिप के अंडर काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंडर। वैसे ही वहां पर जो प्रीमियर है, ही इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट काउंसिल, इसकी लीडरशिप के अंडर ही काम किया जाता है। जो भी मीटिंग्स है, मीटिंग्स को कन्वीन करना वो कौन करता है, प्रीमियर करता है। उनके लिए एजेंडा क्या होगा मीटिंग का, वो भी कौन प्रिपेयर करता है, प्रीमियर करता है। जो मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है वो भी प्रीमियर ही करता है। एंड जो भी इसकी मीटिंग्स होती हैं, सभी मीटिंग्स के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो डिटरमिन करने हैं, वो भी प्रीमियर ही करता है। तो मीनिंग चेयरमैन कौन हो जाता है स्टेट काउंसिल का, जो वहां का प्रीमियर है। एंड लास्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट काउंसिल। जो स्टेट काउंसिल है इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे इंडिया में कैबिनेट मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जो भी लॉ बनाए जा रहे हैं उनको अच्छे से एग्जीक्यूट करना उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। वैसे ही वहां पर स्टेट काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द पार्टी। में जो उनकी सीपीसी पार्टी है वो है जो कुछ कहती है उसके अकॉर्डिंग एजेंडा बनता है। तो प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज ऑफ पार्टी एंड मींस जो भी लॉ बनाए जा रहे हैं उनको, एंड स्टैट्यूट्स अडॉप्टेड बाय द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। एंड जो नेशनल पीपल कांग्रेस है जो लॉ स्टैट्यू जो कुछ भी प्रिपेयर करती है उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, स्टेट काउंसिल का है, क्योंकि यही तो एग्जेक्टिव ब्रांच बन जाती है। इट प्रेजेंट अ डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज बिफोर नेशनल पीपल्स कांग्रेस एंड इट्स स्टैंडिंग कमेटी। तो जो नेशनल पीपल कांग्रेस है जो कुछ भी काम करती है अपने हर एक एक्टिविटी की एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट को जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उसके आगे या फिर स्टैंडिंग कमेटी के आगे प्रेजेंट करती है। तो इसका मीनिंग हो गया जो स्टेट काउंसिल है अपने हर एक एक्टिविटी के लिए आंसरेबल है, रिस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट, क्योंकि जो लेजिस्लेचर है उसको पार्लियामेंट भी कहा जा सकता है, वहां पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसीलिए वहां पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसको एस्टैब्लिश किया गया है। तो जी होगी स्टेट काउंसिल क्या है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन क्या है, एंड नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसकी पावर्स एंड पोजीशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।